significant figures, understanding the precision of measurement. So let us begin with a simple question. एक सिंपल सवाल हम पूछते हैं कि सपोज टू स्टूडेंट्स मेजर द सेम पेंसिल. एक पेंसिल सोचिए कि जिसकी लंबाई दो स्टूडेंट्स मेजर कर रहे हैं. अब एक स्टूडेंट ने कहा कि उस पेंसिल की लंबाई है 12.3 सेंटीमीटर, वाइल अनदर रिपोर्ट्स 12.35 सेंटीमीटर. तो दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि उसी पेंसिल की लंबाई है 12.35 सेंटीमीटर्स. डज दिस मीन द पेंसिल चेंज्ड इट्स लेंथ? तो क्या हम इससे ये सोचें कि पेंसिल की लंबाई बदल गई फॉर बोथ द स्टूडेंट्स? ऐसा तो नहीं है ना, सर्टेनली नॉट. द डिफरेंस अराइजेज बिकॉज एवरी मेजरमेंट हैज़ अ लिमिट टू इट्स प्रिसिशन. ओके, तो ये अंतर आया क्यों? क्योंकि हर एक मेजरमेंट में एक लिमिट होती है. अब प्रिसिशन क्या होता है वो हम कुछ देर बाद देखेंगे. बट एवरी मेजरमेंट की अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक लिमिट होती है. इट मे बी बिकॉज द स्टूडेंट्स यूज्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रिसिशन. अब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स की खुद की अपनी प्रिसिशन होती है और मे बी उन दोनों स्टूडेंट्स ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए होंगे ऑफ डिफरेंट प्रिसिशन, तो मे बी इसीलिए दोनों की रीडिंग में फ़र्क है. या फिर क्या हो सकता है कि इवन बिकॉज दे यूज द सेम इंस्ट्रूमेंट बट एस्टिमेटेड द लास्ट डिजिट स्लाइटली डिफरेंटली. ओके, तो मे बी दोनों ने सेम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके लेंथ पता किया, बट उन दोनों के रीडिंग में फ़र्क आया डिपेंडिंग ऑन द लास्ट डिजिट. क्योंकि यहाँ पर 12.3 और 12.3 दोनों रीडिंग्स में सेम है. फ़र्क किस में है? ओनली इन द लास्ट डिजिट, जो कि सेकेंड रीडिंग में 5 एक्स्ट्रा है. अब लास्ट डिजिट में फ़र्क क्यों आ रहा है ये हम आगे देखते हैं. सो नो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन टेल अस द एग्जैक्ट वैल्यू विथ इनफाइनाइट प्रिसिशन. आप दुनिया में कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उठा लें तो इनफाइनाइट प्रिसिशन के साथ आप किसी भी एक क्वांटिटी का या ऑब्जेक्ट का आप मेजरमेंट नहीं बता सकते हैं. ओके, देयरफॉर एवरी मेजरमेंट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी. और ये अनसर्टेनिटी हर एक मेजरमेंट में होती ही होती है. इट मीन्स कि आप चाहे कितने भी प्रिसाइज या परफेक्ट बना ले अपने इंस्ट्रूमेंट को, इवन एब्सोल्युटली विदाउट एनी एरर किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर पाना इज़ अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है. तो इसीलिए अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट में होता ही होता है. ओके, एंड दिस लीड्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. और इसीलिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन क्या है अब हम वो समझ लेते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी. ओके, डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी दैट आर known with certainty along with one additional digit that is estimated or uncertain. For example, if a measurement is written as 25.43 centimeter, आपने किसी सपोज एक रॉड की लेंथ मेजर की एंड द रीडिंग यू गॉट इज 25.43 सेंटीमीटर. तो इसमें द फर्स्ट फ्यू डिजिट्स आर नोन रिलायबली. तो फर्स्ट फ्यू डिजिट से क्या मतलब है? यहाँ पर 2, 5 एंड 4 ये रिलायबल डिजिट्स हैं. इससे ये मतलब है कि चाहे उस लेंथ, उस रॉड का लेंथ आपने मेजर किया हो या कोई और अगर उस रॉड का लेंथ मेजर करे, तो सब की रीडिंग में 2, 5 और 4 ये जो 3 डिजिट है ये आएंगे ही आएंगे, ये रहेंगे, ये फिक्स है, रिलायबल है. while the last digit is our best estimate, but ये जो digit 3 है this is our approximation और estimate. Maybe आपके friend ने अगर length measure की हो उसी rod का, तो maybe his reading maybe 25.44 सेंटीमीटर, या किसी और ने अगर करा हो तो उसकी रीडिंग हो सकती है 25.42 सेंटीमीटर एंड योर रीडिंग इज 25.43 सेंटीमीटर. So the difference is coming only in the last digit.
not in the first 3 digits. Okay, so यही definition है significant figure की. Significant figures are the digits in a measured quantity that are known with certainty. तो certainty के साथ कौन से digit known है? 2, 5 and 4, along with one additional digit that is estimated or uncertain, which is 3 in this example. So therefore the total number of significant figure जो हमें इस reading में मिल रहा है that is 4. Okay, तो rules हम थोड़ी देर बाद देखते हैं. In general, a measurement containing a greater number of significant figures is considered more precise because it conveys more information about the quantity being measured. Okay, तो किसी भी एक measurement में जितनी ज़्यादा number of significant figure होंगी तो उस reading को या उस measurement को more precise कहा जाएगा. क्यों? Because it conveys more information about the quantity being measured. However, this does not necessarily mean that it is more accurate. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो रीडिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो. क्यों? क्योंकि accuracy depends on how close the measurement is to the true value. Accuracy किस पर डिपेंड करती है कि कोई एक measurement true value के कितना करीब है. Whereas significant figure indicates the precision of measuring instrument. Okay, अब एक्यूरेसी और प्रिसीशन में अंतर क्या होता है इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. कि सपोज करिए एक रॉड है. अब इस रॉड का जो एक्चुअल लेंथ है वो है सपोज 10 सेंटीमीटर और आपने जो मेजर किया दैट इज़ 99 सेंटीमीटर्स. सो इट इज़ वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू विच इज़ 10 सेंटीमीटर. बट सपोज वहीं अगर आपके 5 और दोस्त इस रॉड का लेंथ मेजर करें which is say 9.6 centimeter, 9.61 centimeter, 9.62 centimeter, 9.59 centimeter and 9.63 centimeter. Okay, so their measurements are far from the true value. The true value is 10 centimeter और इनके measurement कहाँ किस रेंज में है? 9.6 के अराउंड घूम रहे हैं. So your all 5 friends measurements are far from true. So they are not accurate. बट क्योंकि उनके अपने measurements 9.6 के अराउंड घूम रहे हैं so their measurements are precise. Okay, so I hope you got the difference between being an accurate और being precise. So accuracy और precision में क्या difference है मे भी आपको समझ में आ गया होगा. चलिए अब देखते हैं about the rules for counting significant figures. The first rule is very straightforward. Okay, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि एवरी नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट. कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट हो फ्रॉम 1 to 9 वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता ही होता है बिकॉज ईच डिजिट रिप्रेजेंट्स मेजर्ड इंफॉर्मेशन. जैसे 42.3 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. जैसे 243.4 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल 24.123 इसमें 5 significant figures. Okay, so I hope the first rule is quite clear to you. चलिए अब second rule देखते हैं. The second rule states that zeros lying between 2 non-zero digits are also significant. Okay, these zeros are not merely placeholders, they indicate the correct position of the digits. तो second rule क्या कहता है कि zeros lying between 2 non-zero digits are also significant. For example, the number 5.03. तो 0 lying between 2 non-zero digits 5 and 3 तो ये significant बन जाता है. For example, 5.004 तो 5 और 4 के बीच में 2 zeros हैं तो ये 2 zeros भी significant figures में count होंगे. For example, 140.004 तो यहाँ पर 1, 4 और इस वाले 4 के बीच में 3 zeros हैं तो ये भी significant figures में काउंट होंगे. तो 5.03 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5.004 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 140.004 में 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू रूल नंबर 3. द थर्ड रूल कंसर्न्स लीडिंग zeros, that is the zeros appearing before the first non-zero digit.
Such zeros only locate the decimal point and carry no information about the precision of the measurement. Okay. तो जैसे 0.543 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें क्या कह रहा है कि लीडिंग ज़ीरोज़ कि एक्चुअल जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो ज़ीरोज़ आएंगी, ओके, द ज़ीरोज़ अपीयरिंग बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें कोई भी जानकारी नहीं देती है अबाउट द प्रिसीशन ऑफ द मेजरमेंट के बारे में. सो अगर जैसे नंबर है यहाँ पर 0.543, इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जिसमें 5, 4 और 3 को हम कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल इन द नंबर 0.054, ओके, इसमें सिर्फ हम 4 और 5 को ही कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल 0.006, तो इसमें हम सिर्फ 6 को कंसिडर करेंगे. तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, और इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है. ओके, नाउ द फोर्थ रूल सेज trailing zeros in a number without a decimal point are considered ambiguous. For example, if someone writes 3000 meter, we cannot determine whether the measurement was made to 1, 2 or 3 or 4 significant figures. Since precision is unknown, these trailing zeros are not considered significant. समझे? तो यहाँ पर जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं, इसमें हम इसको सिग्निफिकेंट नहीं मान सकते. क्यों? क्योंकि अगर हम इस नंबर को कंसिडर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेजर की किसी एक रोड की लंबाई टू बी 3000 मीटर्स, सो हम नहीं कह सकते कि वेदर इसमें द मेजरमेंट वॉज मेड टू 1, 2 और 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में इस मेजरमेंट को किया गया है. ओके, सो देयरफॉर इसमें प्रिसीशन जो है वो अननोन है, तो इसीलिए हम इन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को हम कंसिडर नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में. टू रिमूव दिस एम्बिग्यूटी, इस कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए साइंटिस्ट्स ने क्या किया, साइंटिस्ट्स ने साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड बनाया, और साइंटिफिक नोटेशन को हम यूज़ करते हैं ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल 5.08 इंटू 10 to the power 4, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ओके, और अगर हम इस वाले नंबर को कंसिडर करें तो, और इस पार्ट को अगर आप देखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अगेन इट हैज़ ओनली 3 significant figures, which is 5.08. Sorry, 5.080. ओके, और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. और अगर हम इस वाले नंबर को देखें, सो इट हैज़ गॉट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, विच इज़ 5.0800. ओके, सो 10 की अगर आप पावर को देखें, वो हर केस में 4 ही है, बट इसके साथ जो नंबर आ रहा है वो हमें एक्चुअल में बता रहा है कि इस मेजरमेंट में एक्चुअल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि द पावर ऑफ 10 ओनली चेंजेस द स्केल ऑफ द नंबर, इट डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को ये अफेक्ट नहीं करते. ये क्या करते हैं, सिर्फ इट चेंजेस द स्केल ऑफ द नंबर. ओके, नंबर के सिर्फ स्केल या मेजरमेंट या फिर उसके आप कह सकते हैं प्रिसीशन को बदल देते हैं. सो एक्चुअल द स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो इसी तरह से हम इसको किसी भी नंबर को डिनोट करते हैं. तो अगर हमें इस 3000 को डिनोट करना है विथ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर्स. सो इन दैट कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जस्ट 1, विच इज़ नंबर 3. अगर हम इसे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर में डिनोट करना चाहें तो हम कैसे डिनोट करेंगे, इट विल बी 3.00 इंटू 10 टू द पावर 3, 3.00 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर्स. सो इट विल बी हैविंग 3 significant figures in that case. Okay.
So I hope rule number 4 is quite clear to you. The fifth rule states that trailing zeros after a decimal point are always significant. Okay, so जो हमने यहाँ देखा कि 5.080 इसमें क्यों 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5.0800 इसमें क्यों 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये नेक्स्ट रूल के थ्रू क्लियर हो रहा है हमें. ओके, द फिफ्थ रूल स्टेट्स दैट ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. सो जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो किसी भी डेसिमल पॉइंट के बाद वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं. सो दे इंडिकेट दैट द मेजरमेंट हैज़ बीन मेड अप टू दैट डेसिमल प्लेस. देयरफॉर फॉर एग्जांपल जैसे ये नंबर कंसिडर करें 4.330, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. फॉर एग्जांपल 433.00 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 zeros हैं. सो इट विल बी हैविंग 5 significant figures, 433 and these 2 zeros. Again the value like 343.000. How many significant figures it will have? Obviously 343 and these 3 zeros. So it will be having 6 significant figures respectively. So I hope rule number 5 is quite clear to you now. Rule number 6 क्या कह रहा है कि when a number is written in exponential form, okay, 10 की पावर के फॉर्म में हम अगर किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, only the numerical coefficient is used to count the significant figures. तो उसके साथ जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंटिंग में यूज़ करते हैं. The exponent of 10 merely changes the magnitude of the number and is never counted. एक्सपोनेंट ऑफ 10 को कभी भी हम इस सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग में कंसिडर नहीं करते. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 1.32 इंटू 10 टू द पावर 4 और 1.32 इंटू 10 की पावर -2, अब दोनों केस में 1.32 है, बट इसमें 10 की पावर 4 है और इस केस में 10 की पावर -2 है. तो ऑल्दो द एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, इन दोनों केसेस में एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है. एक में 10 की पावर 4 है, एक में 10 की पावर -2 है. तो 4 and -2 आर द एक्सपोनेंट्स. बोथ नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेकिन दोनों नंबर में क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर एग्जैक्टली 3, विच आर 1, 3 and 2. द पावर ऑफ 10 सिंपली चेंजेस द स्केल ऑफ द नंबर. द पावर ऑफ 10 से स्केल ऑफ द नंबर सिंपली चेंज होता है. इट नेवर चेंजेस द इट्स प्रिसीशन. तो उस मेजरमेंट की प्रिसीशन को पावर ऑफ 10 से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो देयरफॉर व्हाइल काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स वी कंप्लीटली इग्नोर द पावर ऑफ 10. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग में पावर ऑफ 10 को हम कंप्लीटली हमेशा इग्नोर कर देते हैं. नाउ द 7th रूल इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी लर्नड इन द प्रीवियस lecture till now. Okay, changing the unit of a measurement changes its numerical value. अब आप अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट को चेंज करते हैं तो उससे न्यूमेरिकल वैल्यू ही बदलती है, बट नॉट इट्स प्रिसीशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक नंबर है 164 मिलीमीटर, ओके, एक मेजरमेंट है एक्चुअली. अब ये मिलीमीटर यूनिट में द नंबर इज़ 164. तो इसे हम अगर सेंटीमीटर के यूनिट में या स्केल में एक्सप्रेस करना चाहें, सो इट विल बिकम 16.4 सेंटीमीटर. इन मीटर स्केल ये कैसे एक्सप्रेस होगा, इन टर्म्स ऑफ 0.164 मीटर. या फिर अगर इसी को हम किलोमीटर में एक्सप्रेस करना चाहें, सो इट विल बी रिटन एज 0.000164 किलोमीटर. So all represent the same measurement and each contains 3 significant figures. अगर आप इसमें देखें, it is having 3 significant figures, 1, 6 और 4. इसमें again 3, 1, 6, 4. इसमें again 3, 1, 6, 4. क्यों? क्योंकि जो लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं, डेसिमल से पहले जो ज़ीरोज़ होते हैं उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते. ओके, या फिर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं उसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते. सो इस एक्सप्रेशन में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ 3 ही, विच आर 1, 6 and 4. ओके, सो आई होप द 7th रूल इज क्वाइट
क्लियर टू यू कि अगर हम मेजरमेंट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट को अगर हम चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज तो होती है बट सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, फाइनली देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज दैट आर एग्जैक्ट रादर दैन मेजर्ड. ओके, मेजर्ड वो क्वांटिटीज मेजर्ड नहीं होते, वो एग्जैक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल क्या कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, अब वो मेजर्ड नहीं है ना, वो एग्जैक्ट है. या फिर द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स, तो वो तो काउंटेड एग्जैक्ट है. और द 7 days in a week are exact counts. Okay, since there is no uncertainty associated with these values, तो इस वैल्यू के साथ कोई भी uncertainty associated नहीं है. हम ये नहीं कहते हैं कि सप्ताह में 7.1 डे भी हो सकता है या 6.99 डेज भी हो सकते हैं. पता है कि सप्ताह में, एक वीक में 7 days ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो ये एकदम एग्जैक्ट है, अनडाउटेड है, अनडिस्प्यूटेड है. सो देयरफॉर वैसे नंबर्स में इनफाइनाइटली मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. वैसे नंबर में क्या होते हैं जिसकी काउंटिंग में कोई डाउट नहीं है, वैसे नंबर में इनफाइनाइटली मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. सपोज देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम. सो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 29.9 हो या 30.2 स्टूडेंट्स हो, तो 30 है मतलब 30 है, समझे. सो दिस काउंट इज एग्जैक्ट, देयर इज नो अनसर्टिनिटी, इसमें कोई अनसर्टिनिटी नहीं है. सिमिलरली अ बॉक्स कंटेनिंग 12 एप्पल्स, अ डेक कंटेनिंग 52 कार्ड्स और अ वीक कंटेनिंग 7 days, दीज आर नॉट मेजरमेंट्स. ये मेजरमेंट नहीं है, ये काउंटिंग है. दीज आर एग्जैक्ट काउंट्स. सो सिंस देयर इज नो अनसर्टिनिटी वी कैन इमेजिन राइटिंग 30.000 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. इन्फिनिटी तक हम ज़ीरोज़ ऐड करते जाएंगे तो भी हमारा जो काउंटिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एग्जैक्ट जो है वैसा ही है. सो देयरफॉर एग्जैक्ट नंबर्स पॉसेसेस इनफाइनाइटली मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं उनमें इनफाइनाइटली मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो चलिए इस पूरे लेक्चर को हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अस हाउ प्रिसाइसली ए क्वांटिटी हैज़ बीन मेजर्ड. कितनी प्रिसाइसली किसी क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू समझते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ ऑल द सर्टेन डिजिट्स एंड वन अनसर्टेन डिजिट्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितने सर्टेन डिजिट्स पॉसिबल हैं, मतलब गारंटीड डिजिट्स, ओके, अनडिस्प्यूटेड डिजिट्स पॉसिबल हैं, वो होते हैं, प्लस एक वो डिजिट होता है एडिशनली जो कि जिसमें डिस्प्यूट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन मेजर कर रहा है या फिर किस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया जा रहा है. नॉन ज़ीरो डिजिट्स एंड ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं या फिर दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जो ज़ीरो होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं. लीडिंग ज़ीरोज़ आर नेवर सिग्निफिकेंट. तो लीडिंग ज़ीरोज़ जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के पहले जो ज़ीरोज़ आते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते. फॉर एग्जांपल 0.015, जिसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं. ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन अ डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट और व्हेन द नंबर इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन. तो जब एक डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो या फिर नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया हो तभी ट्रेलिंग ज़ीरोज़, ओके, बाद में आने वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल 42.00, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. फाइनली द एग्जैक्ट काउंटेड क्वांटिटीज पॉसेस इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो जो क्वांटिटी की काउंट एग्जैक्ट है उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.